हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर्स। और आपको वेलकम है। ठीक है इंजीनियर्स, एक फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो के ट्यूटोरियल में, जहाँ पे हम लोग HMI की ट्यूटोरियल सीख रहे थे, मशीन एडिशन ट्यूटोरियल। अब मैंने लास्ट वीडियो में भी, एक्चुअली इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता रखा था टेस्ट डेमो के विषय में, नया प्रोजेक्ट नया क्रिएट कैसे करते हैं। फिर भी आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, और क्रिएट करने के बाद से हम लोग कुछ इसमें चीज़ें करेंगे। ठीक है, फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो को हम लोग क्या करेंगे, जस्ट मतलब उसके इंटरफेस समझेंगे, बिल्कुल इंटरफेस। उसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पीएलसी का कम्युनिकेशन बताऊंगा कि इस तरह पीएलसी का कम्युनिकेशन करते हैं। फिलहाल आपको इंटरफेस समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इंटरफेस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, जस्ट आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा इंटर मतलब इसके ऊपर आपको रेफरेंस दे दूँ तो इंटरफेस दे देता हूँ। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ कि मैं एक्चुअली यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो सर्च करता हूँ। तो जस्ट ऊपर आ गया तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ, फिर यस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा था कि ओ सॉरी, फिर मैं इसे कैंसिल पहले कर देता हूँ यार, कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल कैंसल एक्चुअली मैं जल्दीबाजी में कर दिया। फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो करता हूँ। ठीक है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिया हूँ, यस पे क्लिक किया हूँ। ठीक, और आपके सामने जस्ट इस टाइप का आएगा तो मशीन एडिशन पे क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर आपको न्यू बैकअप क्रिएट नहीं करने आता है तो आप मेरे लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि कैसे क्रिएट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने टेस्ट डेमो के किया हूँ। ठीक है, तो मैं टेस्ट डेमो पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, टेस्ट डेमो में मैंने HMI लिया था 15 इंच की, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे ओपन करता हूँ। लास्ट ओपन विथ कितने वर्जन में मैं इसे बना रहा हूँ, 13 वर्जन में बना रहा हूँ। ठीक, अल्लाह इसे ओपन करेंगे। ठीक, और ओपन करने के बाद हम लोग इसका जस्ट इंटरफेस समझेंगे, क्या क्या होता है, कहाँ से होता है। जस्ट आपको थोड़ा इंटरफेस बता दो कि कहाँ से PLC कम्युनिकेशन करते हैं और कैसे कैसे आपको लेना पड़ता है, टेक्स्ट लेना पड़ता है, ऑब्जेक्ट लेना पड़ता है। उन सभी चीज़ों को मैं एक्चुअली आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक, देन जाके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग PLC के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक, बस आप इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। फिलहाल एक्चुअली मेरे सामने ये खुल रहा है तो खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। आपके सामने भी जो है ना, जो भी सॉफ्टवेयर है होगा, वो थोड़ा सॉफ्टवेयर हेवी सॉफ्टवेयर होता है, वो हेवी सॉफ्टवेयर मतलब टाइम लेता है। देखिए, मैंने क्या इस प्रोजेक्ट का काम क्या नाम रखा हूँ, टेस्ट डेमो नाम रखा हूँ। क्या नाम रखा हूँ, टेस्ट डेमो। ठीक है, कैसे क्रिएट किया हूँ तो ये तो मैंने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। टेस्ट डेमो है। सबसे पहले आपको इन सभी प्रोजेक्ट सेटिंग, रन टाइम सिक्योरिटी, डायग्नोस्टिक, इन सभी में किसी में नहीं आना है। ठीक है, जस्ट आपको HMI टैग में भी नहीं आना है, ग्राफिक में भी नहीं आना है, डिस्प्ले में जाना है। सबसे मेन डिस्प्ले ही होता है ना HMI में। HMI में सबसे मेन होता है ये डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे आपको जस्ट मिल जाएगा सिस्टम के बारे में, यानी जो HMI लिए हैं उसके विषय में। यहाँ टैग का भी विषय में मिलेगा, यहाँ ग्राफिक्स के विषय में मिल जाएगा, अलार्म के विषय में मिल जाएगा, इंफॉर्मेशन का फोल्डर मिल जाएगा। देखिए कितने फोल्डर हैं, फोल्डर भी आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पहले फोल्डर ही समझ लीजिए। ये देखिए आपके सामने इतने फोल्डर हैं, सिस्टम के फोल्डर हैं, HMI टैग के फोल्डर हैं, ग्राफिक्स के फोल्डर हैं, अलार्म के फोल्डर हैं, इंफॉर्मेशन का फोल्डर है, लॉजिक्स एंड कंट्रोल के फोल्डर हैं, डाटा लॉग का फोल्डर है, रेसिपी प्लस का है, ये फैक्ट्री टॉक लिंक्स एक फोल्डर है। ये क्या होता है, कम्युनिकेशन का फोल्डर होता है, ये सिस्टम का फोल्डर है। और इसे ओपन कीजिएगा तो इसके अंदर भी अनेक फोल्डर होंगे। एक्शन ग्रुप है, पॉलिसी है, ठीक है, सिस्टम का। ये एक्चुअली पॉलिसी मतलब सिक्योरिटी का, इसमें सिक्योरिटी का में भी है। ठीक, और नीचे जाइएगा, नेटवर्क एंड डिवाइसेज का है, और इसके यूजर एंड ग्रुप है। ठीक, एक्चुअली सिस्टम में ओपन कीजिएगा तो इसमें प्रोजेक्ट सेटिंग, रन टाइम सिक्योरिटी, डायग्नोस्टिक लिस्ट, ऑडिट ट्रायल सेटअप, CSV एक्सपोर्ट स्टार्टअप, HMI टैग मिलेंगे, ग्राफिक्स का मिल जाएगा, अलार्म, डायग्नोस्टिक, इंफॉर्मेशन मेन। ठीक, सबसे मेन होता है डिस्प्ले।
डिस्प्ले में कोई डिस्प्ले बनाइएगा देन जाके कीजिएगा। ग्लोबल ऑब्जेक्ट भी आपको बहुत ज़रूरी होता है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है अगर ऑटोमेशन में आप जॉब कर रहे हैं तो। सिंबल फैक्ट्री होता है, ठीक है, और लाइब्रेरी भी होता है कि इसमें लाइब्रेरी में आपको क्या क्या चाहिए, ठीक। और आप इमेज में जाइएगा तो इमेज ब्राउज करना होगा तो इमेज यहाँ से ब्राउज करते हैं। अलार्म में जाइएगा तो अलार्म यहाँ है। इंफॉर्मेशन में जाइएगा तो इंफॉर्मेशन का है। लॉजिक्स एंड कंट्रोल में जाइएगा तो लॉजिक्स एंड कंट्रोल का है। डेटा लॉग में जाइएगा तो डेटा लॉग का है। रेसिपी प्लस में जाइएगा तो रेसिपी प्लस मिल जाएगा। फैक्ट्री टॉक लिंक्स में जाइएगा तो फैक्ट्री टॉक लिंक्स मिल जाएगा। सिस्टम में जाइएगा तो सिस्टम का मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारे वो चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए अब ये देखिए, सिंपल सी बात है। अगर मेन में जाता हूँ, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो मेरे सामने एक स्क्रीन खुल कर आएगी। जो स्क्रीन मैंने लास्ट टाइम में एक रेक्टेंगल लिया था। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो देख सकते हैं, अगर प्रॉपर्टीज देखिएगा ये पॉलीगन का प्रॉपर्टीज है, ठीक। चलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा 15 इंच की HMI खुली हुई है। आप जो HMI है उसका पहला बटन क्या है, शट डाउन। और HMI में एक शट डाउन बटन होता है। मान लीजिए HMI को शट डाउन करके उसका जो इंटरनल होता है ना सेटिंग, उसे हम लोग करते हैं। एक्चुअली बहुत सारे HMI के ऊपर मैंने वीडियो बता रखा हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं देन जाके आप देख सकते हैं। शायद मैं उसको प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा, ठीक है। उसको ध्यान से उतर गया, नहीं तो मैं उसे प्ले लिस्ट में भी ऐड कर दूंगा। चलिए यहाँ पे अगर जाइएगा तो न्यू डिस्प्ले है। अगर न्यू डिस्प्ले पर क्लिक कीजिएगा, एक नया डिस्प्ले ले लीजिएगा। और इस नया डिस्प्ले को जस्ट मैं क्लोज करता हूँ। अगर देखिए न्यू डिस्प्ले हो गया ना, और इसमें मैं कुछ एडिट कर देता हूँ डिस्प्ले सेटिंग में, ठीक। और मैंने इसमें डिस्प्ले नंबर सॉरी 1 था ना, तो 1 रख देता हूँ। और मैं इसका कलर जाके ग्रिल अप्लाई कर देता हूँ और ओके करता हूँ। और इसे क्लोज करूँगा तो यहाँ पे सेव पूछेगा, तो हाँ, तो सेव करूँगा तो इसका नाम क्या रखूँगा, XYZ में नाम रख देता हूँ। XYZ इसका नाम रखा हूँ। तो देख सकते हैं कि XYZ नाम का एक मेरा डिस्प्ले बन गया है, ठीक है इंजीनियर। नेक्स्ट वीडियो में सभी चीज़ें बताऊँगा कि डिस्प्ले कैसे बनाते हैं, वो भी बता देंगे, ठीक। पहले एक एक चीज़ मैं बताऊँगा। चलिए यहाँ पे हो गया ना, अब मैं मेन में आता हूँ। और आपके सामने ये आपका मिल जाएगा सेव। अगर कुछ भी करते हैं ना तो सेव जरूर कीजिएगा, नहीं तो इसमें बहुत दिक्कत होगा। मान लीजिए कि आपका सेव नहीं कीजिएगा तो आप कहीं लाइकेज कहीं भी जा रहे हैं, मान लीजिए ऑफिस में बैठे हैं और कुछ आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किए और ध्यान से उतर गया, ठीक। तो ध्यान से उतरने के बाद मतलब क्या होगा कि जस्ट आप उसने उससे सेव नहीं किए हैं, देन आपको आए तो ये एक्चुअली ऑटोमेटिक कहीं बंद हो गया सॉफ्टवेयर है, ठीक। कुछ भी हो जाएगा, लैपटॉप हैंग हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, कुछ भी। तो इसलिए सेव करते रहिएगा, नहीं तो फिर जितना बनाए हैं सभी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, मैं यही बोलूँगा। ये आपका प्रिंट का है और ये आपका न्यू एप्लीकेशन का है, ठीक। अगर न्यू एप्लीकेशन बनाना होगा तो यहाँ से कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मैं बताऊँगा, ठीक। बट आपको आज इंटरफेस, ओपन एप्लीकेशन, टेस्ट एप्लीकेशन, ये एक्चुअली क्रिएट रन टाइम एप्लीकेशन, और ये ट्रांसफर यूटिलिटी, ये आपका है चेंज एप्लीकेशन लैंग्वेज का भी है, ठीक। और ये आपका जस्ट कंट्रोल ऐप फाइंड करने के लिए है, क्या फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए है। और ये देखिए आपका रिप्लेस क्या करना चाहते हैं वो भी है इसमें, ठीक। और क्या बोला जाता है, क्रॉस रेफरेंस है। ये आपका टेस्ट डिस्प्ले, आपने जो डिस्प्ले बनाया हो उसको टेस्ट डिस्प्ले होता है, ठीक। और ये कंट्रोल X है, कंट्रोल ये C है, कंट्रोल ये V है। ये आपका कंट्रोल D है डुप्लीकेट के लिए। ये स्पेस वर्टिकल है, स्पेस हॉरिजॉन्टल है। ये फ्लिप वर्टिकल है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल है। ये आपका ग्रुप है, ये अनग्रुप है, ठीक। और शॉर्टकट की भी दिया, कंट्रोल U से अनग्रुप होगा, कंट्रोल G से ग्रुप होगा। यहाँ पे सेंड टू बैक है, ये सेंड टू फ्रंट है। ये जूम इन जूम आउट करने के लिए है, जूम इन जूम आउट देख रहे हैं ना, ये जूम इन जूम आउट हो रहा है, इससे जूम इन जूम आउट। ये विंडो रीडो है। अगर मान लीजिए अंडो रीडो कैसे होते हैं, मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, कुछ एक मैं इलिप्स लेता हूँ, ये यहाँ पे बनाता हूँ और ओके क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये मैं इस पर क्लिक किया और ये अंडो जेडो इस तरह आएंगे। और या
और शो हाइड है, ये आपका शो हाइड ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर है, ये आपका जस्ट अलाइन लेफ्ट है, ये आपका अलाइन राइट है, ये आपका अलाइन सेंटर है, ये आपका अलाइन टॉप है, अलाइन बॉटम है, अलाइन मिडिल है, ये आपका अलाइन सेंटर पॉइंट है, ये आपका जस्ट क्या है, अलाइन टू ग्रिड है। यही सब ऑप्शन होते हैं। फाइल में जाइएगा तो फाइल का मिल जाएंगे, ठीक, ऑप्शन न्यू, सेव एज, क्लोज। ये एक्चुअली नेक्स्ट वीडियो में मैं वन बाय वन बताऊंगा, क्योंकि आपको अभी इतना जल्दी कम्युनिकेशन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सभी चीज़ें वन बाय वन पॉइंट बताऊंगा, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि वन बाय वन ही बताना पड़ेगा। फाइल कैसे होता है, सेव कैसे करते हैं, ठीक, एक्चुअली उन सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। एडिट में जाइएगा, एडिट का है, ठीक। व्यू में जाइएगा तो व्यू का है, ठीक। और ऑब्जेक्ट में जाइएगा तो ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा। अरेंज में जाइएगा तो अरेंज का मिलेगा। एनिमेशन में जाइएगा तो एनिमेशन का मिल जाएगा। एप्लीकेशन में जाइएगा तो एप्लीकेशन में ये सभी मिलेंगे। टूल्स में जाइएगा, टूल्स में ये सभी मिल जाएंगे। विंडो में जाइएगा तो विंडो का मिल जाएगा। हेल्प में जाइएगा तो हेल्प में मिल जाएगा। अबाउट फैक्ट्री टॉक व्यू स्टूडियो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगे, ठीक है इंजीनियर्स। तो आई होप वन बाय वन एक्चुअली सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। कि अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो तो वन बाय वन हम सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। कम्युनिकेशन तो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक, कम्युनिकेशन अभी नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशन आपको जस्ट अभी नहीं बता सकता हूँ। बस इस वीडियो में मतलब यही था कि आपको इंटरफेस चीज़ें बताना है, ठीक है। तो इंटरफेस यही बताना था, और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक। वो जब मतलब आपको समझना है तो देन आप इस ट्यूटोरियल में बने रहिए और सीखते रहिए। एक्चुअली सभी पॉइंटों को मैंने आपको डिफाइन करूँगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है जी। आई होप यू विल बी एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे इंजीनियर्स।